भूमाफिया और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण पीड़ित कई वर्षों से भटक रहा अपनी ही भूमि के मालिकाना हक के लिए। गौरतलब है कि प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी लापरवाही के कारण एक पीड़ित परिवार कई वर्षों से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। बैरागढ़ चिचली स्थित लगभग 11 एकड़ की जमीन, जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया और पीड़ित परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसता रहा। भूमि स्वामी जयाराम राम रतन सदाराम पुत्र आसाराम के नाम पर नामांकित भूमि का एक बड़ा मामला भोपाल में सामने आया है। देखिए खास रिपोर्ट। 42 एकड़ 3 डेसिमल भूमि एक परिवार की भूमि थी, जिसका विभाजन जब हुआ, 3 भाई, एक मतलब 2 भाई थे, 2 भाई की 3 औलादें थी, एक भाई की 2। इनका विभाजन 1979 में हो चुका। पारिवारिक बंटवारा होने के उपरांत 10 एकड़ 64 डेसिमल भूमि इनकी सीलिंग में चली गई, जिसको अपन ये बोल लें कि जयराम राम रतन सदाराम, इनकी ज़मीन सीलिंग में चली गई और बंसी हरचंद और बंसी की ज़मीन नहीं गई। हरचंद बंसी पुत्र रामलाल, इसी तरह जयराम राम रतन सदाराम, इनका जो है बल्दियत आशाराम की ज़मीन सीलिंग में चली गई। सीलिंग में जाने के बाद सीलिंग वालों ने इस हमारी तरफ से यानी किसानों की जानिब से एक अपील सिविल न्यायालय में लगाई और डिग्री पारित हुई 5/5/2005 को। 12 एकड़ 86 डेसिमल भूमि की डिग्री पारित कि ये इसके स्वामी। उस डिग्री के खिलाफ मध्य प्रदेश शासन हाईकोर्ट के अंदर मध्य प्रदेश शासन हार गया। उसके बाद उसने रिवीजन लगाई, वो भी हार गया। फिर उसके बाद वो गया सुप्रीम कोर्ट में भी हार गया। सुप्रीम कोर्ट के बाद वो कलेक्टेड आया, इनके नाम नामांकन कर दिया गया। अब वो नामांकन पड़ा रहा। आप तो जानते हैं शासकीय कार्यों में होती रही। फिर कलेक्टर ने आदेश दिया कि साहब इनके नाम 10 एकड़ 64 डेसिमल चला दिया है, क्योंकि ये सीलिंग में थी। बाकी जो खाते की ज़मीन है वो इनकी है। जो बाकी खाते की ज़मीन हमने 10 एकड़ 64 डेसिमल जो है इनकी अधिकृत की थी, बाकी हमने ज़मीन नहीं करी, क्योंकि हमारी जितनी पात्रता थी उतनी हिसाब से। जब ज़मीन की नब्ती की वहाँ पर बात आई, ज़मीन हमने वहाँ पर जाके जब नब्ती करवाई तो जो स्थिति हमारे सामने आई, तो उस ज़मीन के ऊपर बाकायदा बिल्डिंगें बनी हैं। जो ज़मीन इनके हक में थी, हाँ, उसमें बिल्डिंगें बनी हुई हैं और कुछ ज़मीन खाली है जिसपे डायमंड डेवलपर्स वाले कब्जा कर बैठे कि हम कब्जे हमारा कोई अनुबंध दूसरी पार्टी से ना कि इनसे, वो भी एक हट धर्मी वाली बात करते हैं। तो सर ये मामला कहाँ तक पहुँचा है, अब क्या स्थिति है? ये मामले की स्थिति है कि साहब उन्होंने दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, उन्होंने सीमांकन को कबूल कर लिया और सीमांकन कर दिया। फील्ड बुक बन गई, पंचनामा बन गया, सब कुछ हो गया। उस पर लिख दिया था इस ज़मीन पे फलां, इतनी ज़मीन पे इसका कब्जा है, इसका कब्जा है, इसका कब्जा है। हमारा कहना ये था, जब शासन ने हमसे ज़मीन ली है, जो भी था भाई, जैसी ली आप वैसी वापस कर दो। जब हम मालूमात करी तो किसी के पास कोई भी स्वामित्व संबंधित दस्तावेज नहीं है। ये कब्जे किनके द्वारा कराए गए? जैसे कि आपने बताया कि वहाँ कुछ लोगों के कब्जे हैं। कब्जे जो है इन किसानों से ही, जो लोग वहाँ पर जिन्होंने कॉलोनी बनाई है, वही लोगों ने इस ज़मीन पे भी कब्जा कर लिया है, जिससे संबंधित उनके पास कोई कागज नहीं है, कोई रजिस्ट्री नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो आगे की क्या आप रणनीति तैयार किए हैं, क्या थोड़ा सा भाई हम चल रहे हैं विधिवत से जी। हम जानते हैं, हम इस कानून को भी जानते हैं। अभी एक नोटिस भी चस्पा किया गया उन घरों पर, वो नोटिस क्या है? वो नोटिस के अंदर इनका जो सीमांकन के लिए लगाया था, तो ये 18 का एक स्थगन आदेश लेकर आए हैं कि साहब उसके ऊपर स्टे। तो भैया उसके ऊपर स्टे था तो आपने मेरा सीमांकन करा क्यों? पहली बात, उसी वक्त कह रहा स्थगन आदेश नहीं हो सकता, यही बात उन्होंने। हम भी खामोश होते, हमें पता चले ज़मीन कहाँ है। हमें जब स्थिति पता चल गई कि साहब ये ज़मीन यहाँ है, जब आदेश का वक्त आया, तकरीबन 1 महीने बाद आदेश हुआ कि साहब उसके ऊपर स्थगन आदेश पारित है, इसलिए आपका जो है सीमांकन निरस्त किया जाए। तो मेरा श्रीमान से ये कहना है कि 2018 के बीच में जितने नामांकन आपने किए या जितनी नब्तियाँ की हैं आपने, क्या इलीगल है? वो भी तो अवैध ही है।
क्या रणनीति होगी आगे आपकी? आगे साहब मेरा जो है, अभी जैसे आप आए उससे थोड़ी देर पहले एक से बात हो रही थी कि देखिए इंसानियत के नाते तो हम आपसे कह रहे हैं, कल को हम 250 की कार्रवाई करेंगे। क्या होगा उस कार्रवाई में? उस कार्रवाई के अंदर साहब लाजी बात है, उनको नोटिस जाएगा या तो मकान तोड़ो। तो इससे पहले भी मैं इस बात को ये बोल चुका था कि हमारे दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप किसी की का घर उजाड़ें। जो वहां पर रह रहे हैं वो निकल के ही बाहर नहीं आ रहा है, ना उस बिल्डर को लेके आ रहा है। तहसील से कम 50 नोटिस पहुंचे होंगे, लेकिन बिल्डर के पास वो कुछ तो लेकर आए। अरे कोई लड़ने के लिए तो सामने आए तो पता चले स्थिति का। शासन हमको नंगे हाथ छोड़ रहा है, घर वाले को कोई छेड़ता तो कोई दूसरा बचाएगा। आप मैं एक बचाऊं। लीगल एडवाइजर हैं जी। इनके, और क्या मांग करेंगे प्रशासन से? एक लंबी नींद में, गहरी नींद साहब में मैं सोया तो हुआ अभी तकरीबन 4-6 महीने से ही आया हूँ आपको। जब इन लोगों ने कम से कम 50 दरखास्तें दे दी और वो रद्दी खाते में चली गई, सीएम तक को साहब तक को दे दिया अखबार तो साहब ये देखिए हम यहाँ पर आमरण अनशन करेंगे तो ये करेंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है साहब इन लोगों की। अब या तो मुझे तो साहब इसके अंदर जो लग रहा है वो सब मिली भगत है यहाँ से वहाँ तक। प्रशासनिक अधिकारियों की भी अरे साहब जो प्रशासनिक रिकॉर्ड जो है एक्चुअली वो हमारा थोड़ी है, वो तो आपका खुद ही बता रहा है। जो आपने अनियमितताएं की है, जो अनियमितताएं की है वो तो आपके सामने मौजूद है। हमें किसी ठीक है। हमारा दस्तावेज मान्य नहीं है। आप 200 बेड होंगे, उसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा, हम नहीं होगा। कोई सी भी आप ये घटना अगर वहां घटी तो उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। ओके सर।